आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम रीट की पात्रता परीक्षा है उससे संबंधित राजस्थान का इतिहास है वो शुरू किया है हमने। जो राजस्थान के इतिहास के अंदर हमने सभ्यताओं से संबंधित हम आज ये हमारी 4 नंबर की क्लास रहने वाली है। आज हम आहड़ सभ्यता के अंदर 2024 में जो पूर्व के अंदर प्रश्न है वो पूछे गए हैं हम उनकी विस्तार पूर्वक से चर्चा करने वाले हैं। और आप सभी के लिए ये क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र है वो माना जाता है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड भर्ती 2023 के अंदर पहली शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। 2023 के अंदर सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है उसके अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। प्रश्न है, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। चांदी के मृत भांड को, लाल व काले मृत भांड को, काले मृत भांड को या तांबे के मृत भांड को। तो आहड़ संस्कृति है, हम थोड़ी सी इसके बारे में सामान्य जानकारी है वो ले लेते हैं। तो यह एक बनास संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। इसे हम अन्य नाम से बनास संस्कृति भी कहते हैं। और यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। किस प्रकार की सभ्यता है? ताम्र पाषाणकालीन हम कह सकते हैं। यह एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। और आहड़ सभ्यता भी इसे हम अन्य नाम से इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। और कौन सी नदी के किनारे ये विकसित हुई थी? यह बेड़च नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है। उसके अंदर हमें बेड़च नदी, बनास नदी और गंभीरी नदी इनके तटों के ऊपर ये विस्तृत रूप से फैली हुई है। हम इसे आघाटपुर, अन्य नामों की बात करें तो इसे हम आघाटपुर या आघाट दुर्ग भी इसका अन्य नाम इस नाम से भी हम जानते हैं। ताम्रवर्ती नगरी भी इसको कहा जाता है। आघाट का जो आहड़ है इसका पुराना नाम ताम्रवर्ती नगरी है वो कहा जाता है। यहाँ पर हमें गोरे व कोठे मिले हैं। इन मृत भांडों को कहा जाता है लाल व काले रंग के मृत भांड हमें यहाँ पर मिले हैं। मिट्टी की वृषभ आकृति मिली है और बनासियन बुल की मिली है। और इसकी एक विशेष बात यह है कि इसका जो उत्खनन का कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसका उत्खनन का कार्य 1953 ईस्वी के अंदर किया गया था। तो ये हमारे लिए एक सामान्य जानकारी रही, आगे के प्रश्नों में हमें ये सहायता प्रदान करने वाली। तो यहाँ पर एक लाल व काले मृत भांड प्राप्त हुए। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आहड़ में खुदाई के बाद 4000 वर्ष पुरानी ताम्र पाषाणकालीन, ध्यान रखना है यह एक ऐसा पूछ सकता है किस प्रकार की यह संस्कृति रही है। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की खोज की गई थी जिसमें क्या मिला है हमें? नाम एक टीले के नाम नीचे दबा दिया गया। किस टीले के नीचे दबा दिया गया था? ये पेपर है आरओ भर्ती 2023 के अंदर है। ईओ आरओ भर्ती के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें देखा था धूलकोट नाम एक टीला था, उसके ऊपर इसके नीचे इसको दबा दिया गया था। धूलकोट है, इसको अन्य नाम से हम आघाटपुर या धूलकोट भी, आघाट दुर्ग, या इसको अन्य हम ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसका उत्खनन का कार्य है वो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 के अंदर किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनास संस्कृति का संबंध राजस्थान के अंदर संबंध है। एचएम भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर यानी हेडमास्टर के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। मध्य पाषाणकालीन, नव पाषाणकालीन या पूरा पाषाणकालीन या इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था बनास संस्कृति है वो किस प्रकार की ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आहड़ को ताम्रवर्ती नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अब यह प्रश्न है ईओ आरओ भर्ती 2023 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर तांबे के अनेक प्रकार के उपकरण है वो प्राप्त हमें हुए हैं। तो ऑप्शनों की ओर हम चलते हैं। बड़ी संख्या में तांबे
के औजार और उपकरण मिले हैं, इसका ऑप्शन तो पहला ही हो जाएगा सही। घर बनाने के लिए धूप की पकी ईंटों का प्रयोग हुआ, यह भी नहीं है। यहाँ पर जली हुई ईंटों की, यह भी नहीं प्राप्त हुई। अर्थव्यवस्था के शिकार हेतु पशुपालन पर आधारित ये नगरी है, वो नहीं थी। तो इसका पहला ऑप्शन है वो सत्य हो जाएगा। अगला 5वां प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वांगन या गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? यह एसएसटी भर्ती यानी रीट के पात्रता परीक्षा के बाद हम जो मेन एग्जाम देंगे रीट की, उसके अंदर हमें थर्ड ग्रेड भर्ती बोलते हैं, उसके अंदर ये प्रश्न है 2023 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। और पीटीआई भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालीबंगा, गेणेश्वर सभ्यता, आहड़ या विराट, तो आहड़ सभ्यता है, ये इसका राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन का कार्य 1953 में वर्ष किसके निर्देशन के अंदर है वो किया गया था? हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, हम इसकी अभी पहले ऑप्शनों की ओर चलते हैं। यह प्रश्न है अंग्रेजी थर्ड ग्रेड भर्ती अंग्रेजी के अंदर 2023 में आया है। सेकंड ग्रेड भर्ती तो संस्कृत शिक्षा विभाग 2023 के अंदर है, इसके अंदर यह प्रश्न है आया हुआ है। तो गेगरी पोसल, अमलानंद घोष, रतन चंद अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास। तो अक्षय कीर्ति व्यास ने कब की थी? 1953 के अंदर इसकी खोज है वो की गई थी। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, सावनिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता रही है? यह भी थर्ड ग्रेड भर्ती है, अध्यापक भर्ती गणित और विज्ञान 2023 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो रहने वाला है। ताम्र उपकरणों के भंडार, लघु पाषाण उपकरणों के भंडार, पाषाण युग का केंद्र ना, नव पाषाणकालीन संस्कृति का केंद्र। तो हमने पहले चर्चा करी है कि ये किस प्रकार की सभ्यता है। तो ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। तो यहाँ पर हमें ताम्र उपकरणों के क्या मिले हैं? भंडार है वो प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित है वो नहीं है? यह प्रश्न है सीटी 2023 के अंदर पूछा गया था और स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया है। तो इन्होंने कहा कि आहड़ सभ्यता का संबंध नहीं है रोजड़ी से, भागवानपुरा से, गिलकुंड से या आभानेरी से। तो कहाँ से आहड़ सभ्यता का संबंध है वो नहीं मिलता है। तो आभानेरी है, यहाँ से आहड़ सभ्यता का संबंध है वो नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, यह प्रश्न सीटी के अंदर आया हुआ है 2023 में। धूलकोट कहाँ स्थित है? आहड़ में, कालीबंगा में, बालातल में या बेराट के अंदर? तो आहड़ सभ्यता के अंदर धूलकोट है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? सीटी के अंदर यह प्रश्न 2023 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। रेड संस्कृति को, विराट संस्कृति को, आहड़ संस्कृति को या द्वेषवती या दृश्यवती संस्कृति को? तो आहड़ सभ्यता है, आहड़ संस्कृति है, इसको बनास की संस्कृति है वो कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? सेकंड ग्रेड भर्ती 2023 के अंदर, सीटी के अंदर 2023 में यह प्रश्न है वो पूछा गया है। आहड़ सभ्यता, बालातल सभ्यता, विराट और कालीबंगा। तो इस सभ्यता है आहड़ सभ्यता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों के माध्यम से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं और ऐसा हमें ज्ञान है वो प्रतीत हो रहा है कि जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसके अंदर हमें प्रश्नों की भाषा वो देखने को मिलती है कि भाषा है वो किस प्रकार से घुमा फिरा के पूछी जाती है। हमारा उद्देश्य यह है कि आपके सामने इतने प्रश्न हो करवा दिए जाए कि एग्जाम हॉल में बैठने के समय आपको ऐसा महसूस नहीं हो कि यह प्रश्न है हमारे सामने नहीं आया। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, कौन सा पुरातत्व स्थल ताम्रवती के नाम से है वो जाना जाता था? कनिष्ठ अनुदेशक 2022 के अंदर, प्रयोगशाला सहायक भूगोल 2022, वनरक्षक 2022, पटवारी भर्ती 2011, पुलिस 2014, सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 और फर्स्ट ग्रेड भर्ती साइंस के अंदर 2010 के अंदर। इतनी भर्ती परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि इतनी भर्तियों के अंदर प्रश्न है वो पूछा गया, आपको एक सार के रूप में मिल रहा है। तो कालीबंगा को, बागौर को, आहड़ को या बेराट को? तो आहड़ सभ्यता है, इसे हम ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह से परिचित थे? किस खाद्य पदार्थ से परिचित थे? पटवारी के अंदर 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। तो चावल है, इससे ये क्या थे? बिल्कुल ही परिचित थे, तो चावल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? पहला ऑप्शन है एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में, दूसरा है बीबी लाल के निर्देशन में, तीसरा वी.एन. मिश्र के निर्देशन में, या चौथा है वी.एस. वांकड़कर के निर्देशन के अंदर। तो किसके नेतृत्व के अंदर इसका कार्य है वो किया गया था? तो एच.डी. सांकलिया है, धीरज लाल सांकलिया के निर्देशन में यह कार्य है वो हुआ था। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, अनाज रखने के बड़े मर्दभांड जिन्हें हम गोरे व कोठे कहते हैं, राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं? ईओ आरओ भर्ती के अंदर यह प्रश्न है, जीके के अंदर प्रश्न पूछा गया था। एआरओ के अंदर तिलवाड़ा, आहड़, बूढ़ा पुष्कर और कालीबंगा। तो कहाँ से मिले हैं? आहड़ सभ्यता के अंदर ये हमें मिलते हैं। तो इसका प्रश्न है वो ऑप्शन चूक हो रहे हैं, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? जीएन सिविल डिग्री 2022 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया है। बेराट, दयाराम साहनी, आहड़, एसपी जैन, कालीबंगा, अमलानंद घोष, बागौर, वी.एन. मिश्र। तो कौन सा उत्खनन करता है प्राचीन स्थल से मेल है वो नहीं खाता है? तो आहड़ सभ्यता के एएस जैन है वो नहीं है, बल्कि इसके कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास हैं। कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। और उत्खनन का कार्य है 1953 के अंदर है वो किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। एसआई भर्ती 2021 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया। आहड़ से संबंधित पूछा है, लोहा युगीन से, ताम्र पाषाण युगीन से, पुरा पाषाण युग से, या कांस्य युग से? तो ये ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाहरी संपर्कों का संकेत देती है? वरिष्ठ अध्यापक 2019 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। लेपिस लाजुली, ताम्र उपकरण, सेलकड़ी, या टेराकोटा मनके। तो इसके अंदर क्या मिलते हैं? बाहरी संपर्कों के संकेत है वो हमें मिलते हैं। संकेत है लेपिस लाजुली है वो हमें संकेत देती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त होते हैं? सेकंड ग्रेड भर्ती 2010 में और सहायक कृषि अधिकारी 2019 के अंदर प्रश्न है। तो इस उत्तर हो जाएगा आहड़ संस्कृति के अंदर। अगला प्रश्न है 20 नंबर का है कि दो मुँह का चूल्हा, दो मुख वाला चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? सुपरवाइजर महिला अधिकारी 2019 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। एक तो दो मुँह का चूल्हा मिला है, दो मुँह का चूल्हा मिला है, और बहुत से बर्तनों के साथ क्या मिले हैं? सिलबट्टा मिला है, और एक हमें यह मिला है, और एक हमें पेन है वो हमें मिलती है यहाँ से। तो ये सभी उपकरण हैं वो आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 का, यह सेकंड ग्रेड भर्ती जीके के अंदर 2014 के अंदर आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? गेणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। गेणेश्वर एक उत्खनन स्थल है वो नहीं है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। कालीबंगा लोहा युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुओं को बनाना था। तो सबसे महत्वपूर्ण और सही कथन है वो पूछा है, ये गलत हो गया। तो आहड़ वासियों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है वो तांबा गलाने की भट्टी मिली है यहाँ पर। तो इनके उपकरण है वो बनाए जाते थे। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है वो यह है
कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। और आरएस भर्ती परीक्षा 2000 प्री के अंदर ये प्रश्न है, आरएस प्री के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। हमने पहले ही देखा था 2010 के 2011 के अंदर, कहाँ पर ये पटवार के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, और वहाँ पर कौन है सबसे ज़्यादा है, चावल ही उत्तर इसका माना गया। तो यह दूसरा ऑप्शन है, यह गलत हो गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। अगला है चौथा ऑप्शन है, यहाँ से काले लाल मृद भांड है वो मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकारी गई थी। कौन सी आकृतियाँ उकारी गई थी? ज्यामितीय आकृतियाँ उकारी गई थी। तो ये भी सही, इसका मतलब ए सही है, बी गलत है, सी सही है और डी सही है। ए, सी और डी किस में है? ए, सी और डी, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो असत्य है? यह सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया, 2017 के अंदर पूछा गया था। मिट्टी आहड़ के विषय के अंदर हमें प्रश्न है वो देने हैं कि इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है, ये पूछा है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्टजाइट के टुकड़े एवं जिप्सम के मिश्रण का प्रयोग करते थे। चौथा ऑप्शन है, आवासीय भवनों की नीम की ईंटों की होती थी। क्या इनकी ईंटों से आवासीय जो भवन है इनकी ईंटें हैं वो बनी हुई थी? बिल्कुल सही है। और आहड़वासी दीवारों को नींव को मजबूत सौंदर्ययुक्त बनाने के लिए मिट्टी क्वार्टजाइट का प्रयोग करते थे। ये भी से आहड़ के उत्खनन से में मानव जीवन के विभिन्न चरणों के प्रकाश पड़ता है। बिल्कुल, मिट्टी कच्चे ईंटों से नहीं उपलब्ध होता, बिल्कुल अभी भी उपलब्ध होता है, तभी हमने इसका सानिध्य है यानी पता लगाया है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है। सेकंड ग्रेड साइंस 2010 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। पहला ऑप्शन आहड़ संस्कृति, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है गिनेश्वर, चौथा है विराट सभ्यता। तो HD सांकलिया है वो किसके निर्देशन के अंदर है? वो क्या आहड़ सभ्यता है, इसका कार्य है इन्होंने किया था। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है। कृषि अधिकारी 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तो तांबे के उपकरण है वो हमें मिलते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है वो कहा जाता है। और बार बार हम चर्चा कर रहे हैं अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में उत्खनन का कार्य है वो किया गया था। तो हमने सामान्य जानकारी भी साथ में ग्रहण कर ली। प्रश्न नंबर 26 है, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2023 के अंदर किससे परिचित नहीं थे? तांबा से, चांदी से, लोहा से या टिन से? तो वे लोग तांबा से थे, लेकिन चांदी से परिचित है वो नहीं थे। तो दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? जैन भर्ती यांत्रिकी विद्युत डिग्री 2020 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। आहड़ सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं? आहड़पुर, आघाटपुर या अगछपुर या आगमपुर? तो आघाटपुर के नाम से इसको है वो जाना जाता है। किस नाम से? आघाटपुर के नाम से। दूसरा ऑप्शन इसका, इसे हम ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। तो इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, आहड़ सभ्यता के सबसे पहले खुदाई किसने? कनिष्ठ अनुदेशक 2019 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। VN मिश्र ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने, ललित पांडे ने या VS सिंधे ने? तो किसने खुदाई की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब की थी? 1953 के अंदर है वो की थी। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है,
निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? स्टेनोग्राफर 2011 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। चित्तौड़ से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से या राजसमंद से। तो आहड़ सभ्यता के अवशेष है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? आहड़ सभ्यता के वो हमें उदयपुर से मिलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति है सेकंड ग्रेड भर्ती हिंदी के अंदर 2010 के अंदर ये प्रश्न है। 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। विराट को कालीबंगा से संबंधित है, आहड़ से या बेनेश्वर सभ्यता से? तो बनास संस्कृति है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला 31 नंबर का प्रश्न है, वही है कि कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मृतभांड, तांबे की वस्तुएं, चित्र धूसर मृतभांड। ये द्वितीय यानी सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न है। 2017 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा है और इसमें हमें पूछा है कि कौन सी वस्तु है वो आहड़ सभ्यता के स्थलों से मेल नहीं खाती है। तो यहाँ पर हमें चावल के उपकरण मिले हैं, कृष्ण यानी काले व लाल मृतभांड भी प्राप्त होते हैं, तांबे की वस्तुएं मिली हैं, लेकिन चित्र धूसर मृतभांड है वो हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साधने साक्ष्य किस पात्र से? प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? कृषि अधिकारी 2021 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। गेरुए रंग को मृतभांड, काले एवं लाल रंग के मृतभांड, हम काले एंड ब्लैक एंड रेड और चित्रित स्लेटी रंग की मृतभांड संस्कृति, उत्तरी काली चमकीली मृतभांड संस्कृति। हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी है कि काले व लाल मृतभांड है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित है, वो प्राप्त हमें कहाँ से? आहड़ सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, लाल व काले मृतभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? जीएन डिप्लोमा टीएसपी क्षेत्र के अंदर 2016 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। कालीबंगा, आहड़, बालाथरिया, बागौर। तो कहाँ से हमें आहड़ सभ्यता से है, इसका प्रमुख केंद्र कहाँ से? आहड़ सभ्यता आहड़ और आहड़ है कहाँ पर? उदयपुर के अंदर इसकी खुदाई है 1953 के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न है आज का जो अंतिम प्रश्न है, शायद देखते हैं इसके आगे भी। फसलों के उस समूचे को चिन्हित कीजिए जिसकी समस्त फसलें आहड़ संस्कृति या स्थलों से प्राप्त होती है हमें। स्कूल व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। जौ, बाजरा, चावल या फिर गेहूं, रागी, मूंगफली या बाजरा, चना या रागी या मूंगफली, रागी या चना। तो आहड़ सभ्यता से हमें किस प्रकार की फसलों के साक्ष्य है वो मिले हैं? हमें यहाँ पर जौ, बाजरा व चावल है वो मिले हैं। जो है, बाजरा है और चावल है, ये हमें मिले हैं। आपको एक देकर के ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है वो आहड़ सभ्यता से हमें प्राप्त होता है? इनमें से कोई भी नाम है वो दे सकता है। तो इस प्रकार यह हमने आहड़ संस्कृति है, आहड़ सभ्यता के अंदर 2024 से पूर्व में जितने भी प्रश्न आए थे हम उनकी चर्चा है वो गंभीरता के साथ और हमारी परीक्षा की दृष्टि से हमने विस्तार पूर्वक से अध्ययन है वो कर लिया है। अगली कक्षा में हम विराट से संबंधित प्रश्न जितने भी आए हुए हैं, विराट सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं 2024 से पहले के, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।